नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। बहुत से व्यूअर्स लगातार जुड़ते जा रहे हैं, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में बहुत से लोग जो लगातार कमेंट के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, वह तो जैसे अपने परिवार के सदस्य हो गए हैं। आइए मित्रों, प्रारंभ करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 12। पहला प्रश्न आपके सामने। 17 दिसंबर 2020 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस ध्रुवीय प्रक्षेपण यान से नए संचार उपग्रह CMS-01 का सफल प्रक्षेपण किया? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन ए PSLV-C51, ऑप्शन बी PSLV-C53, ऑप्शन सी PSLV-C48 और ऑप्शन डी PSLV-C50। तो इसका करेक्ट आंसर है मित्रों ऑप्शन डी PSLV-C50। और यह भी जान लें मित्रों कि CMS-01 का जो जीवन काल है वो 7 वर्ष का है। दूसरा प्रश्न, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 3 जनवरी, ऑप्शन बी 4 जनवरी, ऑप्शन सी 1 जनवरी और डी 7 जनवरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मित्रों ऑप्शन बी 4 जनवरी। और यह भी जान लें मित्रों इसके बारे में कि ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुईस ब्रेल के जन्मदिन पर ही इसको मनाया जाता है। तो उनका जन्म हुआ था 4 जनवरी को। और यह भी जान लें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नवंबर 2018 में प्रतिवर्ष 4 जनवरी को इस दिवस को रूप में मनाने के लिए घोषणा की थी। और पहली बार ये मनाया गया 4 जनवरी 2021 को। अब लगातार 4 जनवरी को ही मनाया जाएगा। तीसरा प्रश्न, प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन ए कह रहा केवल राज्य सरकारों के सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारियों को, बी केवल केंद्र सरकार के सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारियों को, सी केवल राज्य तथा केंद्र सरकारों के सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारियों को और डी केंद्र तथा राज्य के सार्वजनिक उद्यमों तथा निजी क्षेत्र के चयनित विनिर्माण इकाइयों के कार्यरत कर्मचारियों को। तो करेक्ट आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन डी केंद्र तथा राज्य के सार्वजनिक उद्यमों तथा निजी क्षेत्र के चयनित विनिर्माण इकाइयों के कार्यरत कर्मचारियों को। मित्रों इसमें एक जो है बाउंडेशन है कि कम से कम जो है पंजीकृत कर्मचारियों की संख्या 500 होनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन ए है 11वीं और बी 10वीं, सी 9वीं पंचवर्षीय योजना और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका मित्रों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10वीं पंचवर्षीय योजना। थोड़ा सा इसके बारे में और जान लें कि ये शुरू हुई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में 5 मई 2005 से और वर्ष 2012 को बागवानी वर्ष के रूप में मनाया गया था। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? ऑप्शन ए छुआछूत की समाप्ति तथा नशाबंदी, ऑप्शन बी सत्य तथा अहिंसा और ऑप्शन सी खादी तथा चरखा और डी सही लक्ष्य तथा सही। करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन बी सत्य तथा अहिंसा। बढ़ते हैं 6ठे प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? और थी दोनों हो सकता है मित्रों, चूँकि एक जो है महिला का भी नाम है। तो श्रीमती एनी बेसेंट ऑप्शन ए, बी A.O. ह्यूम, सी माइकल मधुसूदन दत्त और डी R. पाम दत्त। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका मित्रों ऑप्शन ए श्रीमती एनी बेसेंट। थोड़ा सा जान लेते हैं फेबियन है क्या चीज़। फेबियनवाद जो है मार्क्सवाद के वर्ग संघर्ष का बिल्कुल विपरीत है। यानी मार्क्सवाद के वर्ग संघर्ष का क्या सिद्धांत है
कि मारपीट करके भी आप जो है सामाजिक परिवर्तन कीजिए, सत्ता परिवर्तन कीजिए, लेकिन यह उसका जस्ट विपरीत है। और बाकी इसके बारे में आप खुद जो है कहीं से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किस में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा है? ऑप्शन ए सर्वोदय तथा यूनिवर्सल डॉन, बी एन ऑटोबायोग्राफी और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सी ऑप्शन हिंद स्वराज और डी द स्टोरी ऑफ ए सत्याग्रही। तो इसका ऑप्शन सी सही है मित्रों, हिंद स्वराज। और यह भी जान लें कि ये 1909 में लिखा गया था गुजराती भाषा में। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक उष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी जलवाष्प, ऑप्शन सी आर्गन और डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी आर्गन। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है? ऑप्शन ए जस्ता, बी तांबा, सी निकेल और डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका मित्रों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। और यह भी जान लें कि सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक है, जल प्रदूषक नहीं। फिर भी वातावरण में जल से क्रिया करके वर्षा जल में सल्फ्यूरिक एसिड के मिश्रण का कारण हो सकता है। फिर भी करेक्ट आप जिसमें जितने ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें आपका डी ही होगा। आइए 10वें प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्राविधान किया गया था? तो अनुच्छेद 330 बी ऑप्शन है, अनुच्छेद 331, सी अनुच्छेद 332 और डी अनुच्छेद 333। तो करेक्ट आंसर है मित्रों ऑप्शन ए अनुच्छेद 330। 11वां प्रश्न, जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? पहला ऑप्शन लक्षद्वीप, बी पुडुचेरी, सी जम्मू कश्मीर और डी अंडमान निकोबार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन ए लक्षद्वीप। और इसके बारे में अभी जान लें कि यह 100% जैविक क्षेत्र का दर्जा हासिल करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। 12वां प्रश्न, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है? ऑप्शन ए कह रहा है भारत सरकार द्वारा, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग द्वारा और डी संसद द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका मित्रों ऑप्शन डी संसद द्वारा। थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा अपराधी करार देते हुए 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा सुनाई गई है तो वह सज़ा के दौरान तथा उसके पश्चात अगले 6 वर्षों की अवधि के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। 13वां प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में निम्न राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्राविधानित हैं? 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन ए कह रहा है महाराष्ट्र और गुजरात, बी असम, सी नागालैंड, डी मणिपुर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी असम। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया? तो ऑप्शन ए आर्य समाज, ऑप्शन बी ब्रह्म समाज, ऑप्शन सी देव समाज और डी प्रार्थना समाज। तो करेक्ट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन ए आर्य समाज। और यह जानते हैं किस लिए? हिंदू धर्म में वापसी के लिए। बहुत से लोग लालच, मजबूरी
या तमाम कारणों से जो है हिंदू धर्म का परित्याग कर दिए थे, तो उनको पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया गया था। वो किसके द्वारा? आर्य समाज के द्वारा। 15वां प्रश्न, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो ऑप्शन ए है 12 एवं 16, ऑप्शन बी 14 एवं 18, ऑप्शन सी 15 एवं 21, ऑप्शन डी 16 एवं 22। तो इसका मित्रों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14 एवं 18, यानी लड़की की उम्र 14 वर्ष और लड़के की उम्र 18 वर्ष। थोड़ा सा अभी जान लें कि यह अधिनियम जो है 1929 में पास हुआ था और किसके द्वारा? डॉक्टर हरविलास शारदा के माध्यम से, जो हाई कोर्ट के जज थे। 16वां प्रश्न मित्रों, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? तो ऑप्शन ए है 20 जुलाई 1905, ऑप्शन बी 7 अगस्त 1905, ऑप्शन सी 16 अक्टूबर 1905 और डी है 7 नवंबर 1905। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी 7 अगस्त 1905। थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो ऑप्शन ए दिया गया है 20 जुलाई 1905, इसी को जो है बंगाल के विभाजन का निर्णय लिया गया था और 16 अक्टूबर 1905 से ये प्रभावी हुआ था और 7 अगस्त 1905 को देश के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने इस विभाजन के विरोध में जो है आंदोलन शुरू किया था। 17वां प्रश्न, संचार में सांस्कृतिक संस्थानों का क्रम है। ऑप्शन ए परिवार, बी विद्यालय, सी धर्म, डी जनसंचार माध्यम। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर आपको चुनना है। ऑप्शन ए कह रहा है बिल्कुल क्रम से परिवार, विद्यालय, धर्म, जनसंचार माध्यम, यानी ए बी सी डी, और बी ऑप्शन कह रहा है बी सी डी ए, और ऑप्शन सी है सी डी ए बी और डी है डी ए बी सी। थोड़ा सा इस पर लंबा समय ले लीजिए मित्रों, ध्यान से देख लीजिए इसको। तो सांस्कृतिक संस्थानों का जो पहला क्रम हो जाएगा वो ऑप्शन ए सही है आपका, ए बी सी डी, अर्थात सबसे पहले परिवार, फिर विद्यालय, आफ्टर दैट धर्म और फिर जनसंचार माध्यम। 18वां प्रश्न, जब संप्रेषण कक्षागत शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा कर देता है तो यह ऑप्शन ए कह रहा असाधारण हो जाता है, बी वैयक्तिक हो जाता है, सी कार्यात्मक हो जाता है और डी बाध्यकर हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी कार्यात्मक हो जाता है। 19वां प्रश्न, संप्रेषण में भाषा होती है वाचिक कूट, बी अंतर्वैयक्तिक, सी प्रतीकात्मक कूट और डी गैर वाचिक कूट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन ए वाचिक कूट। 20वां प्रश्न, उपलब्धि परीक्षण प्रायः निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? तो उपलब्धि की बात हो रही है कि शिक्षार्थी सीखने के बाद जो उसकी उपलब्धि क्या है, इसका परीक्षण कैसे किया जाता है। तो पहला है किसी विशिष्ट कार्य हेतु चयन के लिए, बी किसी पाठ्यक्रम हेतु प्रत्याशियों के चयन के लिए, और सी सीखने वालों के सबल व दुर्बल पक्षों की पहचान के लिए, डी शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा के मूल्यांकन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन डी शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा के मूल्यांकन के लिए। 21वां प्रश्न, एमसी जिसका पूरा नाम जो है माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएगा, एमसी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी भोपाल, सी चेन्नई, डी मुंबई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मित्रों ऑप्शन बी भोपाल। और थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं कि भोपाल में 1990-91 ईस्वी में यह विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था और यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त इस विश्वविद्यालय में
मास कम्युनिकेशन के सभी पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। 22वां प्रश्न, टीआरपी पद जो टीवी शोध से संबंधित है उसका अर्थ है फर्स्ट टोटल रेटिंग पॉइंट्स, बी टाइम रेटिंग पॉइंट्स, सी थीमेटिक रेटिंग पॉइंट्स और डी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सही है मित्रों, ऑप्शन डी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। रेटिंग जानने के लिए कुछ घरों में एक खास तरह का डिवाइस टीवी सेट में लगा दिया जाता है। इस खास डिवाइस को पीपुल मीटर कहते हैं। यह आपको याद रखना है कि टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट को जानने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे पीपुल मीटर। 23वां प्रश्न, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्न प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है दृश्य एक तरफ, बी दृश्य श्रव्य एक तरफा, सी ऑप्शन दृश्य श्रव्य दो तरफा और डी ऑप्शन है दृश्य दो तरफा। तो ऑप्शन सी सही है इसका, दृश्य श्रव्य दो तरफा। 24वां प्रश्न, वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि है। तो ऑप्शन ए है स्वतः अध्ययन विधि, बी आमने सामने अध्ययन, सी ई लर्निंग और डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मित्रों ऑप्शन सी ई लर्निंग। और वर्तमान में यह भी जान लें कि वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि ई लर्निंग तथा मिश्रित अध्ययन है। तो चूंकि यहाँ पे मिश्रित अध्ययन वाला विकल्प नहीं है इसलिए ई लर्निंग सही है। 25वां प्रश्न, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है, ऑप्शन ए कह रहा है, बी कह रहा है उसका भार घट जाता है, सी उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता और ऑप्शन डी वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मित्रों ऑप्शन बी, उसका भार घट जाता है। आपसे आप ही पूछा जा सकता है कि भार कितना घट जाता है, तो आप बताएंगे कि उसका भार 1/6 हो जाता है, यानी लगभग 6 गुना घट जाता है। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि पृथ्वी की अपेक्षा जो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण है वो 1/6 होता है, 1/6 होता है। 26वां प्रश्न, 15 दिसंबर 2020 को किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु वरासत, हिंदी में इसको सही क्या कहेंगे, प्राकृतिक उत्तराधिकार अभियान शुरू किया गया है। तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और डी छत्तीसगढ़। तो इसमें मित्रों थोड़ा सा आपको ये भी याद रखना है कि अगर इस प्रकार का प्रश्न कहीं पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं वो अपने प्रदेश से ही संबंधित होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है, उत्तर प्रदेश। और इसमें एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि 15 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा कब से कब तक अभियान शुरू किया गया था, तो आपको बताना है कि 15 दिसंबर 2020 से लेकर 15 फरवरी 2021 तक। 27वां प्रश्न, टिहरी बांध बना है। पहला ऑप्शन टिहरी नदी पर, ऑप्शन बी यमुना नदी पर, सी अलकनंदा नदी पर और डी भागीरथी नदी पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मित्रों ऑप्शन डी भागीरथी नदी पर। और यह भी आप जान लें कि यह जो है भागीरथी और भीलांगना के संगम पर बना है और यह बांध परियोजना उत्तराखंड में स्थित है। 28वां प्रश्न, वर्ष 2022 के इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में कितनी टीमों को खेलने की स्वीकृति दी गई है, तो ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 10 और सी 9 और डी ऑप्शन कह रहा है 8। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी 10 टीमों को। और यह भी पूछा जा सकता है कि 2021 में आईपीएल में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया, तो आपको बताना है 8 टीमें। 29वां यानी सेकंड लास्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं मित्रों।
तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम इकोलॉजिकल प्रोटेक्ट एक्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है छाता विधान, बी छड़ी मुबारक, सी पर्यावरण विधान और डी इको संरक्षा नियम। तो इसका मित्रों करेक्ट आंसर हो जाएगा छाता विधान। और आपसे अभी पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने इस अधिनियम को पारित कब किया था? तो आपको बताना पड़ेगा 1986 ईस्वी में। आइए अंतिम प्रश्न देखते हैं मित्रों। और अंतिम प्रश्न से पहले आपसे अनुरोध है कि सकारात्मक कमेंट का स्वागत है। इसमें जो भी कमियां हैं उसको आप बताने का प्रयास करिए और मेरी ओर से दूर करने का भी सार्थक प्रयास किया जाएगा। तो आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। जैव विविधता का अर्थ है? ऑप्शन ए विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, बी विभिन्न प्रकार के जंतु, सी एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु और डी विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु। तो ऑप्शन इसका सही है, आंसर इसका सही है ऑप्शन सी, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। तो मित्रों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।